Good morning, everyone. I'm Mukesh Sharma. Welcome you online classes of Good Entrance School, Guda Gorji. Dear student, in next process, the question number 11. A commenced his cloth business on 1st April 2019 with a capital of rupees 3 lakh. On 31st March 2020, his assets were worth rupees 5 lakh and liability 1 lakh. Find out his closing capital and profit earned during the year. क्वेश्चन को समझने के लिए पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे मान लीजिएगा कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे माइंड में ये आएगा कि मुझे कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करना है. मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस के अंदर टोटल मैंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है. पूरे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया और 31 मार्च 2020 एक साल कंप्लीट हो गया. उस ईयर को अपन बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर. तो जो फाइनेंशियल ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैंने अपनी सारी एसेट्स हर एक का वैल्यूएशन करके देखा कि आज मेरे पास में कितना रुपया है बिजनेस के अंदर. मान लीजिएगा स्टार्टिंग में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और आज 7 लाख है, तो मैं ये मानूंगा कि 2 लाख रुपए जो बिजनेस में एक्स्ट्रा आए हैं वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर मैंने कहीं से अपने रुपए और इन्वेस्टमेंट किया तो वो पार्ट होगा. इसका मतलब बिगिनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस को अपन लोग प्रॉफिट के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं यदि कैपिटल के अंदर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं है. तो क्वेश्चन में हो सकता है कि एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स दी हुई है तो फिर अपन को अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिएगा. आंसर नंबर 11. जब अपन इस 11 के आंसर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट की बात करते हैं कि फॉर्मेट कैसे बनेगा प्रॉफिट कैलकुलेट करने का. वो देखिएगा 2-3 तरीके हैं. सबसे पहले मान लीजिएगा कि मैं एक इमेजिनरी डेटा इंक्लूड करते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. जैसे मान लीजिएगा कि मैंने स्टार्ट किया बिजनेस तो मैंने ओपनिंग कैपिटल लगाई. जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगेगी उसे अपन बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल और वो मैंने बिजनेस में लगाई है 5 लाख रुपए. ये मेरी कैपिटल रही बिजनेस की. फिर बिजनेस रन किया 2-3 महीने के बाद मुझे लगा कि बिजनेस में और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो मैंने और कैपिटल लगा दी. मेरी कैपिटल हो गई एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल जो और लगाई वो 2 लाख रुपए और लगा दी मैंने बिजनेस के अंदर. टोटल कैपिटल हो गई 7 लाख. फिर बिजनेस कंटिन्यू चलने के बाद में मुझे लगा कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है. मैंने बिजनेस से वापस पैसे विड्रॉ कर लिए, मतलब मैंने पैसे विड्रॉ किए. ड्राइंग्स बोलेंगे लेस ड्राइंग्स मान लेते तो 1 लाख रुपए मैंने विड्रॉ कर लिए. तो मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1 लाख रुपए माइनस किया इसमें से तो मेरी कैपिटल होनी चाहिए थी 6 लाख रुपए बिजनेस की कैपिटल के अकॉर्डिंग. और जिस दिन मैंने देखा कि मेरा बिजनेस बंद हो रहा है उस दिन मेरी कैपिटल एक्चुअल में थी क्लोजिंग कैपिटल वो थी 8 लाख रुपए. 8 लाख रुपए तो ये 6 लाख रुपए कैपिटल होनी चाहिए 8 लाख रुपए. तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 2 लाख रुपए वो बिजनेस का प्रॉफिट होगा. इसका मतलब बिगिनिंग कैपिटल में अपन प्रॉफिट ऐड कर दे तो वो अपनी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट होके आएगी. अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है A=L+C. इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. फिर बाद में अपन लोग ये फॉर्मेट में वैल्यू को पुट करते हुए अपन लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे. एक तरीका तो ये, या फिर इसी तरीके को अपन दूसरे तरीके से कैलकुलेट करें. पहले एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के अकॉर्डिंग आप लोग ऐसे कर सकते हो. सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ली, क्लोजिंग कैपिटल आप लोगों ने लिखी, उसमें सिर्फ ड्राइंग्स को ऐड करना है. ड्राइंग्स ऐड किया, ड्राइंग्स आप लोगों का था 1 लाख रुपए ऐड किया. बाकी की जो डिटेल दी हुई है 9 लाख में से वो माइनस करोगे जिसमें बिगिनिंग कैपिटल आ गई, एडिशनल कैपिटल आ गई. 5 और 2 दोनों माइनस की. 5 लाख बिगिनिंग कैपिटल और 2 लाख एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल जो आपने इंट्रोड्यूस की है. तो इन दोनों का डिफरेंस भी जो आएगा वो क्या आएगा प्रॉफिट ही आएगा. तो दोनों मेथड है, दोनों मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. समझाया गया इस मेथड से ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए. मतलब क्लोजिंग कैपिटल और बिगिनिंग कैपिटल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा प्रॉफिट होगा यदि एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं है. तो क्वेश्चन के अंदर यदि एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स की डिटेल दी हुई है तो आप लोगों को उन दोनों का एडजस्टमेंट करना है. वो एडजस्टमेंट कैसे करना वो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे फॉर्मेट बनेगा.
दोनों फॉर्मेट से अपन लोग आंसर सोल्व करेंगे। पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में जो डिटेल दी हुई है आप लोगों को, सबसे पहले उन सारी डिटेल को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, उस दिन उसने कैपिटल लगाई, कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, मतलब 1 अप्रैल वाली जो कैपिटल उसको अपन बोलेंगे बिगिनिंग कैपिटल। 1 अप्रैल 2019 इस दिन कैपिटल थी बिजनेस की 3 लाख, इसको अपन बोलेंगे बिगिनिंग कैपिटल, बिगिनिंग कैपिटल। फिर कह रहा है ऑन 31 मार्च 2020, अब आपको डिटेल दी हुई है 31 मार्च 2020 की डिटेल दी हुई है। इस डिटेल में क्या क्या दिया हुआ है, हिज एसेट्स वर वर्थ ₹5 लाख, इस दिन आपको दी हुई है, एक तो एसेट्स दी हुई बिजनेसमैन की और उसकी वैल्यू दी है ₹5 लाख, एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में दिया है एंड लायबिलिटी ₹1 लाख, और लायबिलिटी दी हुई है उसकी वैल्यू दी है ₹1 लाख। आगे कहा फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट, आपको जो कैलकुलेट करना है वो करना है कैलकुलेट में क्लोजिंग कैपिटल, एक तो ये कैलकुलेट करना है और दूसरा कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। ये दो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको बताया कि यदि एडिशनल कैपिटल यानी फ्रेश कैपिटल बिजनेस के ड्यूरिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बीच में अपन ने और कैपिटल लगाई तो उसे अपन एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल बोलेंगे, या फिर बिजनेस के अंदर से विड्रॉ कर लिया अपन ने अमाउंट वापस निकाली तो उसे ड्रॉइंग्स बोलेंगे। ये दोनों नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल तो अपन को दी हुई है, बिगिनिंग कैपिटल दी हुई है, और क्लोजिंग कैपिटल आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। कैपिटल कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है कि कैपिटल इक्वल टू, तो फर्स्ट अपन कैलकुलेट करें क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ए इक्वल टू एल प्लस सी होता है, फॉर्मूला बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन का, ए इक्वल टू एल प्लस सी। अब सी कैलकुलेट करना है तो एल को इस साइड में ले आओगे, ए माइनस एल इक्वल टू सी, इसी को मैंने यहाँ लिखा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। अब ये दोनों डिटेल यदि अपन क्लोजिंग डेट की लेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज की तो वो अपनी क्लोजिंग कैपिटल आएगी, और यही डिटेल यदि अपन बिगिनिंग ईयर की लेते हैं तो अपनी बिगिनिंग कैपिटल आएगी। आपको दिया हुआ 31 मार्च 2020 की डिटेल दी हुई है एसेट्स और लायबिलिटीज, मतलब ये एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो क्लोजिंग डेट की दी हुई है, तो इनसे जो कैपिटल कैलकुलेट हो गया आएगी वो भी क्लोजिंग कैपिटल होगी। इसलिए एसेट्स आपको दी हुई है वो दी हुई है 5 लाख, और लायबिलिटीज जो दी हुई है वो दी हुई है ₹1 लाख। 5 लाख माइनस 1 लाख किया तो ये 4 लाख आप लोगों की क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ लिखा क्लोजिंग कैपिटल। फर्स्ट आपका आंसर आ चुका है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। फर्स्ट आंसर के बाद में आपको सेकंड आंसर कैलकुलेट करना था, वो करना था प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका बताया था मैंने, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस बिगिनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में से यदि अपन बिगिनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, यदि एडिशनल कैपिटल नहीं है, ड्राइंग्स नहीं है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, अपना प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट के लिए क्लोजिंग कैपिटल आप लोगों के पास में 4 लाख, यहाँ लिखा 4 लाख, माइनस बिगिनिंग कैपिटल आपके पास में जो है वो दी हुई क्वेश्चन के अंदर 3 लाख। 3 लाख अपनी बिगिनिंग कैपिटल है, दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया अपना 1 लाख रुपए, ये आ गया प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका आंसर आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा दोबारा कि कैसे कैलकुलेट किया है। सबसे पहले अपन लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट की, क्योंकि अपन लोगों को पता है क्लोजिंग कैपिटल है उसका और बिगिनिंग कैपिटल का डिफरेंस है वो क्या होता है, अपना प्रॉफिट होता है। इसलिए सबसे पहले अपन को क्लोजिंग कैपिटल ही कैलकुलेट करनी थी, वो की। उसके बाद में क्लोजिंग कैपिटल के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो क्लोजिंग कैपिटल अपन ने कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, उसके अकॉर्डिंग किया। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट किया। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, योगेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। ये अप्रैल 1 की बात है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब बिगिनिंग डिटेल दी हुई है। विथ ए कैपिटल ऑफ 5 लाख, ये क्या होगी, आपकी बिगिनिंग कैपिटल होगी
जो 1 अप्रैल 2019 को दी हुई है। एंड ए लोन 1 लाख बोरोड फ्रॉम सिटी बैंक, ये आपकी लाइबिलिटीज़ है, लोन लिया है बैंक से, इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा, लोन अपनी लाइबिलिटी होता है, इसलिए लाइबिलिटीज़ दी हुई है। डिटेल में वैसे नहीं देकर लाइबिलिटीज़ के नाम से आपको लोन दे दिया, तो सिटी बैंक से जो लोन लिया है आप लोगों ने वो क्या होगी, आपकी लाइबिलिटी होगी। ऑन 31 मार्च 2020 हिज एसेट्स वर 8 लाख, ये आपकी एसेट्स दी हुई है। कैलकुलेट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट, इसमें भी वही है, पहले क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, फिर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है वो सोल्व करता हूँ यहाँ पे, उसको देखिएगा कैसे करना है, और क्वेश्चन की वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसा पैटर्न दिया हुआ है पहले वाला उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा डिटो। हालांकि आप लोग चाहो तो इस वीडियो को यहीं रोककर पहले सेल्फ करके देख सकते हो, फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 उसका ए पोर्शन कर रहा हूँ, देखिएगा। योगेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, डिटेल दी हुई है 1 अप्रैल 2019 को, मतलब बिगिनिंग है, और उस डेट को दी हुई है। नंबर 1 कैपिटल दी हुई है आप लोगों को, कैपिटल वो है 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, ये डिटेल दी हुई है। फिर दिया हुआ है बैंक से आप लोगों ने लोन लिया है 31 मार्च 2020 को, नेक्स्ट है 31 मार्च 2020, इसकी डिटेल दी हुई है। एक तो दी हुई है एसेट्स, अभी तक तो क्वेश्चन की समरी लिख रहे हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आप लोगों को समझ में आएगी कैसे डिटेल दी हुई है वो समझ लो। एसेट्स तो दी हुई है आप लोगों को 8 लाख रुपीज़, एंड एक बैंक से लोन लिया है वो ड्यूरिंग द ईयर लिया हुआ है, अभी तक पेमेंट करने की कोई डिटेल नहीं दी हुई है, एंड ऑफ द ईयर तक, तो मतलब वो लास्ट में भी वो लोन की वैल्यू रही है, और वो लोन अपना लोन बोल दीजिएगा या फिर लाइबिलिटीज़ बोल दीजिएगा, लाइबिलिटीज़ वो है अपना जो 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये अपन लोगों ने सारी डिटेल लिखी। अब सबसे पहले जो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन में क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल का जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, वो बताया था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दी हुई है उसको लेना है, और एसेट्स की वैल्यू को लेना है। एसेट्स आपको दी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन में 8 लाख रुपए, तो यहाँ लिखा अपन है 8 लाख रुपए एसेट्स की वैल्यू, माइनस लाइबिलिटीज़ दी हुई है 1 लाख रुपए, यहाँ लिखी 1 लाख रुपए। ये दोनों डिटेल आपको क्लोजिंग डेट की लेनी है ताकि क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट होके आ सके। 8 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 7 लाख अपनी आई क्लोजिंग कैपिटल, ये अपनी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। क्लोजिंग कैपिटल आती है आप लोग इसकी फर्स्ट वैल्यू, मतलब फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है। उसके बाद में सेकंड आंसर कैलकुलेट करना है प्रॉफिट का। सेकंड आंसर है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट की जब अपन बात करते हैं तो प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल में से यदि अपन बिगिनिंग कैपिटल माइनस कर दे तो जो डिफरेंस आएगा वो अपना आएगा प्रॉफिट का, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं होती है एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स के रिलेटेड, तो यही फॉर्मूला यूज करना है। क्लोजिंग कैपिटल आपकी है 7 लाख और बिगिनिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में दी हुई है 5 लाख, ये लोग हैं, दोनों का जो डिफरेंस हुआ उसको अपन लोग प्रॉफिट के नाम से जानेंगे। 2 लाख प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट। ये अपना 12 का ए पोर्शन है वो भी कंप्लीट हुआ। अब बात करें 12 का बी। 12 के बी में कहा है इफ इन दिस केस, जो केस दिया उसी क्वेश्चन की बात है, इन द अबाउ केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। अब इसमें एक तो फ्रेश कैपिटल एडिशनल कैपिटल और इंक्लूड कर दी, वो है 40,000, फ्रेश कैपिटल 40,000 एंड हैड विड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल पर्पज, और ड्राइंग्स और इंक्लूड कर दिया, ड्राइंग्स, ये 2 आइटम और इंक्लूड कर दिए, ड्राइंग्स की वैल्यू है 10,000। तो प्रॉफिट क्या होगा उस केस की बात करें। ध्यान रखना क्लोजिंग कैपिटल में चेंज नहीं होगा, क्लोजिंग कैपिटल एज इट इज रहेगी। बी पोर्शन का रहे, बी पोर्शन में क्लोजिंग कैपिटल जो आप लोगों ने पहले कैलकुलेट की थी वही रहेगी, मीन्स 7 लाख रुपीज़। अब बात करें प्रॉफिट की। नंबर 2 है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो तरीका बताया था
इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेनी है, यहाँ लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल आपकी दी हुई क्वेश्चन में 7 लाख लिखी, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू लिखी 7 लाख। उसके बाद में इसमें ऐड करना है, ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आप लोगों को जो दिया वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 10,000, इसको ऐड करोगे, वैल्यू अपनी बनी 7,10,000। बस ड्राइंग्स को ऐड करना है, क्लोजिंग कैपिटल ली, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड किया, ड्राइंग्स की वैल्यू बनी। उसके बाद में इसमें बाकी की जो डिटेल दी हुई है वो माइनस करनी है। बाकी की डिटेल का मतलब क्या है, यहाँ क्या कर रहे थे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस बिगिनिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल में 2 आइटम और बढ़ गए, एक तो फ्रेश कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल, दूसरा ड्राइंग्स। तो फ्रेश कैपिटल और ड्राइंग्स में से अपन बात करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स तो इसमें ऐड कर दिया और फ्रेश कैपिटल इसमें ऐड करके दोनों का टोटल माइनस करेंगे, तो एक तो नंबर हुआ बिगिनिंग कैपिटल, बिगिनिंग कैपिटल माइनस करते अपन लोग जिसकी वैल्यू है 5 लाख, एंड सेकेंड है एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल जो आप लोगों ने 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई 5,40,000। ये 5,40,000 इसमें से माइनस करोगे आप लोगों का इसका जो प्रॉफिट है उसका भी आंसर आ जाएगा। 7,10,000 में से माइनस करोगे तो 1,70,000 आपके प्रॉफिट की वैल्यू रही, प्रॉफिट। ये आप लोगों का फाइनल जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। ए पोर्शन और बी पोर्शन दोनों की वैल्यू आप लोगों को मैंने बताई। ए पोर्शन के अकॉर्डिंग यदि अपन आंसर सोल्व करते हैं तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, और यदि बी पोर्शन में आंसर सोल्व करोगे तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, दोनों का आप लोगों का मैंने आंसर कैसे कैलकुलेट करना है वो दोनों बताई। दोनों के अंदर वैल्यू कितनी आएगी वो भी बताया आप लोगों को। फिर भी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स का कंसेप्ट कैसे किया जाएगा। यदि मान लीजिएगा कि अपन लोग ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता, इसमें बिल्कुल सिंपल है इसलिए बताया ये पोर्शन, क्योंकि इसमें अपन लोग क्या करते हैं सिर्फ ड्राइंग्स ऐड करते हैं, बाकी सब कुछ इसमें जो भी दी हुई है डिटेल वो अपन माइनस करेंगे, इसलिए सिंपल है। फिर भी आप लोग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जानना चाहते हो तो सबसे पहले देखो ओपनिंग कैपिटल कितनी है। सबसे पहले बिजनेस में अपन लोगों के पास में कैपिटल थी 5 लाख रुपए। फिर अपन लोगों ने और कैपिटल लगा दी, एड फ्रेश कैपिटल, जो फ्रेश कैपिटल लगाई मतलब 40,000 और लगा दी बिजनेस में, अपनी कैपिटल होगी 5,40,000। ये तो अपन लोगों का ट्रांजेक्शन है। फिर अपन लोगों को ज़रूरत पड़ी पैसे की, अपन लोगों ने विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग्स बोलते हैं उसको, और ड्राइंग्स दी हुई 10,000, इसका मतलब 10,000 वापस अपन ने विड्रॉ कर लिया और अपनी कैपिटल लगी 5,30,000। मुझे पता है कि कैपिटल के अंदर अपन ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो अपना आंसर आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैपिटल। और बिजनेस में क्लोजिंग कैपिटल अपने पास में कैलकुलेट की हुई है वो है 7 लाख, तो 7 लाख में से 530 माइनस किया, ये बैलेंस आ जाएगा, वो आया 1,70,000। ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों मेथड आप लोगों के पास में जो बेटर आप लोगों को लगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। फिर भी यदि कोई डाउट रहे तो आप देख सकते हो। उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कर रखे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन पे मेहनत की है, तो वो क्वेश्चन सिंपल ही लगेंगे आप लोगों को। कैसे करना देखिएगा, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन दिए उनके अकॉर्डिंग आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें इंक्रीज इन एन एसेट्स एंड ए लायबिलिटी, एसेट साइड भी इंक्रीज हो और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो, मतलब दोनों में इंक्रीज करना है। तो एक साइड में एसेट्स की वैल्यू बढ़े और एक साइड में लायबिलिटी की। जैसे अपन लोगों ने क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिट परचेज उधार में खरीदा, उधार में खरीदा है तो अपनी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। पहले लायबिलिटी वाला पोर्शन देखना, उधार में खरीदा तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, और दूसरा क्या हुआ, स्टॉक इंक्रीज हुआ। स्टॉक तो एसेट्स में शो करते हैं और लायबिलिटी में अपन लोग शो करेंगे इंक्रीज हुई, तो उसमें भी प्लस करेगा, तो क्रेडिट परचेज। और इसमें बात करें तो जैसे बैंक से लोन लिया, बैंक लोन, बैंक लोन, इसमें आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई क्योंकि इन फ्यूचर वो लोन का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लायबिलिटी इंक्रीज हुई। और दूसरा बैंक का बैलेंस बढ़ा, इसका मतलब एसेट्स का बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो ये पोर्शन भी इसमें आ सकता है। ऐसे आप लोगों ने ट्रांजेक्शन किए थे, उन ट्रांजेक्शन में कौन सा कहाँ का आता था उसके अकॉर्डिंग सोच के आप लोगों का आंसर देना है।
सेकेंड पॉइंट है डिक्रीज इन एन एसेट्स एंड ए लायबिलिटी, एसेट्स भी कम हो और लायबिलिटी भी कम हो, ऐसा एग्जांपल, ऐसा ट्रांजेक्शन बताएंगे। तो एसेट्स भी कम हो रही है, जैसे अपन बात कर सकते हैं कि पेमेंट किया है क्रेडिटर्स का, जो अपनी लायबिलिटी है उसका पेमेंट किया, लायबिलिटी पेमेंट करोगे तो एक तो एसेट्स में कैश कम होगा और दूसरा क्या है अपनी लायबिलिटी भी कम होगी। क्रेडिटर्स का पेमेंट, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू बैंक लोन, पेड टू लायबिलिटीज, ये सारे एग्जाम्पल इसी के होंगे जिसमें आप लोग शो कर सकते हो। थर्ड है इंक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी, सॉरी एसेट्स एंड कैपिटल, एसेट्स भी इंक्रीज हो और कैपिटल भी इंक्रीज हो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ले लो, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश इंक्रीज हुआ मतलब एसेट्स इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव किया तो अपन लोगों का कैश इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज। कमीशन रिसीव्ड, कैश इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज। जो भी प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग अपन पॉइंट कर सकते हैं। डिक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल, एसेट्स भी कम हो और कैपिटल भी कम हो, इसमें अपन कर सकते हैं जैसे विड्रॉ किया अपन लोगों ने बिजनेस से, ड्रॉइंग्स किया, जब इंट्रोड्यूस किया था कैश भी इंक्रीज हुआ था और कैपिटल भी, वापस विड्रॉ कर रहे हो तो कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगी। और जैसे अपन ने यहाँ पे बात की थी प्रॉफिट की, वैसे यहाँ पे अपन लोग बात कर सकते हैं एक्सपेंसेस की, लॉस की। एक्सपेंसेस में बात करोगे तो अपन कह सकते हैं रेंट पेड, रेंट पेड में कैश कम हुआ और कैपिटल कम हुई। कमीशन पेड, कैश कम और कैपिटल कम। इंटरेस्ट पेड, दोनों में वही ट्रांजेक्शन रहेगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो मेजर क्वेश्चन थे वो अपन लोग कर चुके हैं। टी शेप के जो क्वेश्चन आते हैं वो बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जब बैलेंस शीट बताते हैं उसी टाइम पे अपन लोग सोल्व करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन लोग 13 तक के ही क्वेश्चन, उसमें एक दो क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड और हैं, जो 14-15 तक जाएंगे वो क्वेश्चन अपन करेंगे। 14 और 15 आप लोगों को सेल्फ करना है। फिर भी कोई डाउट रहे आप डाउट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, और इसके अंदर आप लोगों को और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसमें अपन लोग क्वेश्चन में मिस्टेक करें। फिर भी आप लोगों के ट्रांजेक्शन देखते हुए इसमें करना है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, जैसे फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। रेंट पेड आप लोगों का एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को अपन लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड अपनी इनकम है उसको क्रेडिट करते हैं। जो जनरल रूल बताए थे, गोल्डन रूल, फर्स्ट वन है डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर, सेकेंड है डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, और थर्ड है डेबिट टू ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन। इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो, कर सकते हो। बीच में 6 के बाद 7 और 8 थ्योरी के चैप्टर आएंगे, वो थ्योरी के चैप्टर अपन लोग अलग से पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल पोर्शन आप लोगों के साथ में चल रहा है। थ्योरी के कुछ नोट्स में आप लोगों को असाइनमेंट में भी सब में भेज रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप करोगे। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो अपन लोग डायरेक्ट चैप्टर नंबर 9 है जनरल एंट्री का, क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन के बगैर अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है स्टूडेंट का भी, और समझ में भी नहीं आता है। और ये 9 नंबर के चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसके आगे के चैप्टर उससे रिलेटेड है, लिंक्ड है। यदि ये चैप्टर समझ में आएगा तो आगे के चैप्टर समझ में आएंगे, इसलिए इनको आप लोग अच्छे से तैयार करना। और एक बार फिर से टाइप्स ऑफ अकाउंट और नंबर 2 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इन दोनों को देखना, ताकि चैप्टर नंबर 9 आप लोगों को इजीली समझ में आ सके जनरल एंट्री से रिलेटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।